हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं वर्चुअल एंड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Virtual organizations. An organization that consists of a small core of full-time employees and outside specialists temporarily hired as needed to work on projects. जब जरूरत पड़ती है तब हम उनको बुला लेते हैं। ये वो वाले दोस्त हैं जो सिर्फ कॉल करेंगे जब उनको आपसे काम होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयज थोड़े से होते हैं, एंड बाकी जितने काम होते हैं वो हम बाहर से करवाते हैं। अब वो स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, यानी आपका कोर काम भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। कंटेंट राइटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो यूजुअली ये करती हैं, वो अपने पास फुल टाइम एम्प्लॉय हायर नहीं करती, वो लोगों से आउटसाइड स्पेशलिस्ट लेती हैं, ठीक है। फिर वो कहीं से भी हो सकते हैं, दुनिया में कोई भी हो सकता है, अगर एज लॉन्ग एज उसकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है और रेट्स वगैरह अगर आप लोगों के मैच करते हैं तो वो हायर कर देंगे आप लोगों को। और जो जिनको हायर किया जा रहा है वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको बुलाया नहीं जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, वो बस वहीं से काम करके देंगे और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। अब उनकी स्पेशलिटी तो है ही कंटेंट राइटिंग, लेकिन वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। और जो ऑफिस में जो लोग होते हैं वो बेसिकली इन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, और समटाइम्स सेल्स टीम होती है जो लोगों को अप्रोच करती है, ठीक है, वो ऑफिस में होती है, बट कंटेंट राइटिंग जो कर रहे होते हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है, उनका सिर्फ नाम साथ होता है बट वो एक्चुअल में वो वहां नहीं होते, वो वर्चुअली काम कर रहे हों, वो ऑनलाइन ईमेल्स स्काइप वगैरह के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं, और जब काम आता है उनको दे दिया जाता है, वो काम करके देते हैं। पेमेंट ऑन वर्क बेसिस भी हो सकती है, और जैसे यूजुअली आपके ऑफिस में होती है ऐसे भी पेमेंट होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, उस बंदे के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। बट दिस इज व्हाट अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। देन कम्स नेटवर्क organization. An organization that uses its own employees to do some work, activities, and networks of outside suppliers to provide other needed product components or work processes. क्या है? आप नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली ये होता है कि आपकी जो कोर एक्टिविटी है ना, जो मेन एक्टिविटी है जिसपे आपका बिजनेस बेस करता है, वो आप यूजुअली अपने पास हायर कर दोगे एम्प्लॉयज, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं जिनकी आपको नीड है वो आप दूसरी कंपनीज को दे दोगे, ठीक है, वर्क प्रोसेसेस के लिए, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के लिए। जैसे यूजुअली आजकल लेट्स अज्यूम हम बनाते हैं, ओके, वी हैव अ कंपनी ऑफ मेकअप कंपनी, ठीक है, बनाते तो हम हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कंपनी की हायरिंग, इवन हमारा फाइनेंस हमने दूसरे लोगों को हैंडल करने के लिए दे दिया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दूसरे लोग कौन है? ये दूसरी कंपनीज ही होती हैं जो आपका काम लेती हैं, उसको मैनेज करके दे देती हैं, ठीक है। एचआर होता है, आपको पता है, आउटसोर्स होता है काफी एचआर, ये तो अब कॉमन हो गया है। मार्केटिंग भी आउटसोर्स होता है कि हम किसी को हायर कर देते हैं, यार दिस फॉर आवर कंपनी यू आर गोइंग टू डू दिस, ये तुमने करना है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स योर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। And that's it for this video. I really hope कि आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share and comment below if you have anything to say. वैसे तो आप लोग कह ही देते हैं, but still feel free to comment. And I will see you guys in my next video. Bye guys.